सबसे पहले तो आप सभी चैनल्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से जो टाइम निकाला है मेरे लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नगर निगम फरीदाबाद के जो इलेक्शंस हैं वो चल रहे हैं और मैं वार्ड नंबर 1 का प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस का सिलेंडर है। आज जो ये प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है वो इसलिए कि जो पब्लिक हमें मैंडेट अगर देती है, विजयी बनाकर हमें नगर निगम में भेजती है, तो उसके बाद हम क्या क्या कार्य करेंगे, यानी कि आज जो हमारा घोषणा पत्र है वो आप लोगों के चैनल के माध्यम से वो मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं आप सभी के सामने वो पढ़ के भी अभी बताऊंगा क्या क्या हमारा घोषणा संकल्प पत्र में हमारा क्या क्या है। सबसे पहले जो एक ज्वलंत मुद्दा है हमारे इस वार्ड नंबर 1 का, या मैं कहूं कि पूरी NIT 86 का, वो है डंपिंग यार्ड की लड़ाई, जिसको हम पिछले 1.5 साल से लगातार लड़ रहे हैं, जिसको दूर करने के लिए हम दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। चाहे वो फिर आंदोलन का माध्यम हो, चाहे फिर वो सड़क पे उतरना हो, चाहे वो कैंडल मार्च का माध्यम हो, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे वो सांकेतिक धरने हो। हमारा संकल्प पत्र का सबसे पहला और प्रायोरिटी पे हमारा है डंपिंग यार्ड। अगर पब्लिक हमें मैंडेट देती है तो हम ज़रूर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसको हटवाने की पूरी लाख कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे आता है जो वैसे तो यहाँ जो हमारा वार्ड नंबर 1 है, इसमें सबसे बड़ी जो कॉलोनी आती है वो आती है राजीव कॉलोनी। और बड़े ही ये अचंभे की बात है कि पूरी राजीव कॉलोनी में करीब से 12 से 15 हज़ार वोट हैं, और 12 से 15 हज़ार वोटों को अगर मल्टीप्लाई में 2 या 3 से करूं तो जो टोटल पॉपुलेशन बैठती है वो 45 से 50 हज़ार की बैठती है। अब आप सोचिए 45 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन में, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, यहाँ पर कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। ये एक विडंबना की बात है कि यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं। क्या वो अपने स्कूल चला रहे हैं या वो गरीब बच्चों के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ का काम कर रहे हैं। तो जो दूसरी हमारी प्राथमिकता होगी वो होगी स्कूल की बेहतर तरीके से यहाँ पर प्लानिंग करनी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पर प्लानिंग करनी। तीसरा है हमारा जो नालों का पुनर्निर्माण है। यहाँ पर जो नाले हैं, कृष्णा कॉलोनी से लेकर ठेकेदार कॉलोनी तक एक नाला है जो बिल्कुल गंदगी से ढका हुआ है, जो कि पूरे सीवरेज सिस्टम या बारिश के पानी को वो नहर में डालता है, वो पूरा गंदगी से ढका हुआ है। हमारी प्राथमिकता होगी कि सीवर के बारिश के पानी को उस नाले में डाला जाए और नाले से उसको नहर में निकाला जाए। चौथा जो हमारा संकल्प पत्र में हमारा है वो है पानी की टंकी व जल का संचयन कैसे करें। तो उसमें जो पानी का है हमारा जो सिस्टम रहेगा वो उसको हल करने के लिए हम हार्वेस्टिंग भी लगाएंगे। बारिश के टाइम में जो पानी होता है उसको हम कैसे वापस ज़मीन में भेजें, तो उसके लिए जगह जगह पर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स होंगे, जिससे कि जो जल स्रोत है वो ऊपर आए और पानी की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। 5वें नंबर पर हमारा जो एक आता है इस वार्ड 1 का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पर करीब 12 से 15 हज़ार की जनसंख्या में लोग रहते हैं, जिसका नाम है आशियाना हाउसिंग बोर्ड। इसमें 12 से 15 हज़ार लोग रहते हैं। आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जर्जर हालात में वो लोग रह रहे हैं। पता नहीं कब वो छत गिर जाए, कुछ नहीं पता। जो RCC के लेंटर्स हैं उनमें अब सरिये नज़र आने लगे। आप जाओगे पर्सनली और उसको आप जब कवर करोगे तो आपको पता लगेगा। हमारी प्राथमिकता ये है कि उन लोगों को भी सुविधाएं दिलवाएं। वहाँ पर पानी की भी बड़ी असुविधा है, वहाँ पर सीवर की भी बहुत असुविधा है। अन्य जो पार्क है या कचरे के ढेर भी वहाँ अंदर लगे हुए हैं, उनको भी हम दूर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारे संकल्प पत्र में है। जो 6वां नंबर है वो है हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज। इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक कॉलेज बिल्कुल अनिवार्य है। और हमारी जो प्लानिंग है, जो नॉर्मल मिडिल स्कूल्स हैं या प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों को इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाए
कि हाँ हमारे पास अपने वॉलंटियर्स होंगे जो स्कूल्स में जाएंगे और बच्चों को 1-1 घंटे या 2-2 घंटे की क्लासेस देंगे, जिससे कि बच्चे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। ये हमारी प्राथमिकता में है। उसके बाद हमारा जो है ये बड़े सीवरेज और इसका ड्रेनेज सिस्टम का पूरा वार्ड एक ड्रेनेज सिस्टम की समस्या से ग्रसित है। हर गली में या हर बड़ी रोड पे 8 इंच या 12 इंच की सीवर लाइन पड़ी हुई है, जिससे कि सीवर लाइन ब्लॉक होती है। हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो गलियों में कम से कम 18 इंच की सीवर लाइन हो, जिससे कि पानी आराम से सीवर लाइन के माध्यम से बाहर उसको निकाला जा सके। उसके बाद 9वां नंबर जो हमारा है वो है नई सड़कों का निर्माण। सड़कों को बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाए जिससे कि उनकी गुणवत्ता अच्छी रहे और वो लंबे टाइम तक चले। मैंने पीछे भी देखा है राजीव कॉलोनी में हर 2 साल में सड़कों को तोड़कर उनको दोबारा बनाया जा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये आज पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि एक सड़क को हम बार बार तोड़कर और फिर उसी को बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल नेताओं की कमी है। पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमारी जो प्राथमिकता है सड़कों की वो इस तरह की रहेगी, अगर एक सड़क एक बार बनी तो वो अगले 50 साल तक चले, जो बारिश से भी ना टूटे या और किसी वाहन से भी ना टूटे। उसके बाद यहाँ राजीव कॉलोनी में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है एक वेटनरी हॉस्पिटल। देखिए मैंने देखा है राजीव कॉलोनी या इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पशुओं के लिए काम कर रही हैं, और उन संस्थाओं ने यहाँ के लोकल नेताओं से कई बार गुहार लगाई है कि हमें एक वेटनरी हॉस्पिटल चाहिए जिससे गाय भैंसों का जो इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में कोई भी वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है। हमारे ये संकल्प पत्र में है, और अगर हमें पब्लिक मैंडेट देती है तो अवश्य हम इस पे काम करेंगे और एक चिकित्सालय का निर्माण कराएंगे। उसके बाद 11वें नंबर पे है हमारा ऑक्सी-1 परियोजना। देखिए जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमें जो एक सौगात में डंपिंग यार्ड दिया है, हमारी प्राथमिकता है कि हम उसको हटाएंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे, और अभी भी हम उसका प्रयास है, हम लड़ रहे हैं उसके लिए। ऑक्सी-1 मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमें ऑक्सीजन की बिल्कुल आवश्यकता है। आज हम ऐसे क्षेत्र में रहे हैं जो पॉल्यूशन से बिल्कुल ढका हुआ है। उसके लिए जगह जगह पेड़ लगवाना, रोड साइड पेड़ लगवाना, जहाँ गलियाँ भी चौड़ी हैं वहाँ भी पेड़ों की आवश्यकता है, वहाँ भी हम पेड़ लगाएंगे। जहाँ हमें जगह खाली मिलेगी जो कि सरकार से संबंधित जगह होंगी वहाँ पर हम ऑक्सी-1 लगवाएंगे। ये हमारी प्राथमिकताओं से है। एक हमारा 12वें नंबर पर है सामुदायिक भवन व बैंक्वेट हॉल। हमारा ये विचार है इस पूरी राजीव कॉलोनी में वैसे प्राइवेट बैंक्वेट हॉल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई सामाजिक बैंक्वेट हॉल नहीं है जिससे कि एक गरीब आदमी अपनी बेटी या बेटा का विवाह कर सके। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि कम से कम 2.5 से 3 एकड़ में एक ऐसा बैंक्वेट हॉल बनाया जाए जो बिल्कुल फ्री सेवा बेटी और बेटों के लिए दी जाए कि वो अपने बच्चों की शादियां वहाँ करा सके। 13वें नंबर पर है हमारा जो कॉलोनियाँ यहाँ बसी जा रही हैं या बसाई जा रही हैं, हमारे लोकल नेता ये कहते हैं कि ये अप्रूव ही नहीं है। हमारी ये संकल्प पत्र में और ये प्राथमिकता है कि हम सरकार के माध्यम से पार्षद चुनने के बाद उन कॉलोनियों को अप्रूव कराएंगे और उनमें जो कार्य होने, चाहे वो सीवर लाइन है चाहे वो रोड है, उनको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। ये हमारे घोषणा पत्र के जो कुछ चंद हमारे पास थे वो मैंने आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाए हैं। बाकी अब जो आप मेरे से सवाल करना चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। जी अपना घोषणा पत्र तो आप जारी कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर के राजीव कॉलोनी में तो अलग ही चर्चा हो रही है। चर्चा क्या है वो बताएं। देखिए रितेश भाई, चर्चाएं बहुत गर्म हैं और मैं आप सब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग डर चुके हैं जो अपने आप को गद्दावर नेता समझ रहे थे कि हम राजीव कॉलोनी के बहुत ही गद्दावर नेता हैं और एक दादा टाइप उन्होंने अपनी छवि बना रखी थी। मैं वास्तव में आपको बता रहा हूं, पब्लिक इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इन्होंने एक और अफवाह उड़ा रखी है मेरे बारे में कि सुदेश भाई इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो बैठ गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर ऐसे नेताओं को ये बोलना चाहता हूं कि मैं 1 से लाख तक इलेक्शन लड़ रहा हूं और
हर एक डोर तक जाऊंगा, हर एक दरवाजे तक जाऊंगा, पब्लिक का दरवाजा खटखटाऊंगा और झोली फैलाकर उनसे वोट मांगूंगा। और आपके ही माध्यम से मैं उन नेताओं को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि पब्लिक इन ऐसे नेताओं को इनका घर बैठने का काम करे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो वोटर्स को बरगला रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, पिछले 2 दिन से मेरे नोटिस में आई है, सबसे बड़ी पार्टी का नेता जो कहते हैं कि मैं सबसे बड़ी पार्टी का नेता हूं और मैं पार्षद इलेक्शन लड़ रहा हूं, वो पब्लिक को 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला रहा है अपने ऑफिस पर। वहां अपने ऑफिस से बोलता है कि सुदेश डागर वाला मेरा ही ऑफिस है, आप जाइए वहां खाना खाइए। इतनी छोटी सोच। मैं तो पूरी राजीव कॉलोनी को कहता हूं, जितने मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, आप आइए इस ऑफिस पर। इस बच्चे के लिए आप लोगों का स्वागत है। ये बच्चा आपके स्वागत में बैठा है, खाना ही नहीं, इस बच्चे का दिल भी आप लोगों के लिए खुला हुआ है। बिल्कुल जरूर आइए। मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे नेताओं को भी बोलता हूं, मेरे नेता भाई जो भी पार्षद का इलेक्शन लड़ रहा है उसके लिए भी मेरा ऑफिस खुला हुआ है। अगर उसको खाना उसके ऑफिस से नहीं मिल रहा है, मेरे ऑफिस में खाना खा के जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि जो पूरा घर वाला जो मुद्दा है वो आपके इस घोषणा पत्र में भी सबसे ऊपर है। जी हाँ। तो उस समय आप पहले दिन से ही साथ हैं इनके, तो ये जो आप तमाम लोग आए हैं जो पार्षद उम्मीदवार हैं, तो ये कहाँ थे उस समय? कौन देखिए, ये तो मैं, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, आप लोगों को जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये बताओ, आज आपने ये गंदगी का ढेर इस वार्ड 1 को दे दिया। खुद लोग आज ये हमसे कह रहे हैं कि हमें बदबू आने लगी है, सांस लेना दूभर हो गया है। तो ये व्यवहारिक सी बात है योगेंद्र भाई कि पब्लिक इनको अब सबक सिखाने का काम करेगी। जी। और ये जो आपके अभी हम भी आए हैं तो पूरी सड़क पर पानी है। पीछे ये जो आशियाना वाला जो आप बता रहे हैं उस पर भी पूरा पानी है। सीवर का जो पानी है वो मतलब हर जगह ही है। योगेंद्र भाई बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप इस रोड को देख सकते हो, सामने रोड है। मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहने में कि चलो नेता तो नेता सही, प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है। प्रशासन ने कैसे इंजीनियर्स रखे हुए हैं, वो आंख मूंद के बैठे हुए हैं। नेता तो अनपढ़ गवार है ही, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। उसके अलावा प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं जो आंख मूंद के बैठे हुए हैं। इंजीनियर्स पता नहीं कहां से पैदा हो गए। नालियां ऊपर हैं, रोड नीचे है, तो जो बारिश का पानी है या सीवर ओवरफ्लो का पानी है वो रोड पे ही जाएगा। तो इसको भी हम दूर करने का काम करेंगे आप लोगों के माध्यम से। पब्लिक को यही हम प्रार्थना करते हैं। आज हमने अपना जो संकल्प पत्र है, जो हमारा घोषणा पत्र है, आज हमने आप लोगों के माध्यम से जारी किया। और आप ही लोगों के माध्यम से मैं वोटर्स को अपील करना चाहता हूं कि ये आपका भाई बेटा आप लोगों के हमेशा बीच में रहेगा, आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। आप जरूर इसको प्यार दें, वोट से सहयोग करें। आने वाली 2 मार्च को गैस का सिलेंडर का बटन दबाकर अपने इस भाई को नगर निगम में पहुंचाएं। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल ये है कि राजीव कॉलोनी में क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस एरिया में, तो क्राइम को लेकर एक बार क्या कुछ रहेगा? देखिए, क्राइम तो अवश्य ही नेता ही कराते हैं। नेताओं का ऐसा मैंने सुना भी है कि क्राइम कराएंगे फिर जाके बैठ जाएंगे कि चलो ठीक है हम इसको सॉर्ट आउट करा देते हैं। तो मैं यंगस्टर्स से, जो मेरे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं से बचें। वो आपको सुधारना नहीं, बिगाड़ना चाहते। ऐसे नेताओं की बातों में ना आए और इसके लिए हम आगे बहुत काम करेंगे।